गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। ग्लोबल गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर गौराई से इस फेसबुक लाइव के द्वारा आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। ग्लोबल गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने वालों का एक झुंड है। प्रचार करने के लिए बहुत लोग हैं, गाना गाने के लिए भी बहुत लोग हैं। भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा, लोग घर बनाने में व्यस्त है, लोग खेतीबाड़ी करने में व्यस्त है, लोग धन बढ़ाने में व्यस्त है। ऐसे समय पर हम प्रार्थना करने के लिए ये जगह बनाया है। अब देखो, मेरे पीछे 2 खंबा है। कई लोगों ने मुझसे पूछा, ये 2 खंबा क्या है? गलातियों के पत्री में प्रेरित पौलुस ने कहा, उन खंभों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने प्रार्थना में, आर्थिक मदद में, हर चीज में मेरे पीछे मेरे साथ खड़े रहे। तो आप यदि गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर के लिए प्रार्थना करने वाला है तो आप ये खंबा है। आमेन, आमेन, आमेन। यदि प्रेरित पौलुस ने यूहन्ना को और उनके भाई याकूब को खंबा कहा, तो ये खंबा मेरे लिए प्रार्थना करने वाली सुषमा है। ये खंबा मेरे लिए प्रार्थना करने वाली अंशु है। ये खंबा मेरे लिए प्रार्थना करने वाला अमूल ब्रदर है। ये खंबा मेरे लिए प्रार्थना करने वाला मोसेस ब्रदर है। आमेन, हालेलुया। आप देखो, ये 2022 में हम बढ़ेंगे, अकेला नहीं, हम एक झुंड बनकर बढ़ेंगे। तो आज आपका संदेह में दूर कर रहा हूं। ये जो 2 खंबा मेरा प्रेयर पिलर है, प्रेयर सपोर्ट। आमेन। मैं अकेला नहीं, दिन भर आज हजारों लोग इधर काउंसलिंग में आते हैं। मैं अकेला नहीं, प्रार्थना करने वालों का एक झुंड मेरे साथ है। आमेन। आज हम खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको मालूम है, पिछले कई दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चालू है। आमेन। ये टाइम पर हमें प्रार्थना करना है। कल आदरणीय पोप विश्व शांति के लिए रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई बंद होने के लिए विश्व पर उपवास के द्वारा प्रार्थना किया। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, आदर्श है। आमेन। इसलिए क्या हुआ,
कल रशिया और यूक्रेन ये डिसीजन लिया, हम लड़ाई बंद करने के लिए वार्तालाप करेंगे, मतलब चर्चा शुरू हो गया। आज एक दोनों राज्यों के बीच में जो गलतफहमियां, जो मतलब की बातें, वो सब दूर करके दोनों चर्चा करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट भी निकलेगा। तो मैं चाहूंगा प्रभु के दासी निसी सबसे पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई है वो बंद होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज शाम को दोनों राज्यों के बीच में जो वार्तालाप करेंगे, सब कुछ शांतिपूर्व आमेन, समाधान निकले। हालेलुया, आमेन। हर कोई प्रचार करने में व्यस्त है, यस, हम प्रार्थना करने। आमेन। ओके निश्चय आप प्रार्थना कीजिए। आमेन। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, Thank सुबह you, के Holy समय Spirit. हम आपके चरणों के पास आते राजा प्रभु, Oh, हम इस Lord, दोनों Shalom. राज्य को, रशिया और यूक्रेन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित Oh, करते Jesus. प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना के जरिए अब तक उन्होंने बातचीत में आए वाह, प्रभु जी, वाह, मैं प्रार्थना करते प्रभु जी आज संध्या काल में जो वो वार्तालाप करेंगे एक बड़ा समाधान होने पाए, एक बड़ा शांति उनके राज्य में आने पाए। पवित्र आत्मा आप उनके वार्तालाप में कार्य कीजिए, आपका सामर्थ उनके वार्तालाप में उतरने पाए, एक सामर्थी ओ हालेलुया Oh. समाधान होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपना हमारी दुआ को सुना, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आमेन। मुझे विश्वास है ये लड़ाई बंद होगी। आमेन। लड़ाई से किसी का फायदा नहीं हुआ। आमेन। आमेन। लड़ाई से सबका नुकसान ही होता है। आमेन। आमेन। समस्या होती है, मगर प्रार्थना के द्वारा, प्रेम के द्वारा उसका समाधान होना चाहिए। आमेन। तो हम उम्मीद रखेंगे आज शाम को दोनों राज्यों के वार्ता में एक शांतिपूर्व हल निकलेगा। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निर्गमन के पुस्तक में लिखा हर लड़ाई खत्म होगा। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। जो लोग मारने पीटने के लिए जो हथियार इस्तेमाल करते थे, वो लोग आग में डालकर, जलाकर, तलवार बनाकर खेतीबाड़ी करने लगेगा। हालेलुया। मतलब आज तक मनुष्य को नाश करने के लिए लोगों ने जो हथियार इस्तेमाल किया, वो हथियार अभी लोग खेती करने के लिए, लकड़ी करने के, काटने के लिए इस्तेमाल करेगा। आमेन। ओके, फुर्ती से हम आगे बढ़ेंगे। निसी कुछ थैंक्सगिविंग प्रार्थनाएं हैं। आमेन। आमेन। हम केवल प्रार्थना करने वाला नहीं, हम उसका जवाब भी सुनना चाहते हैं। आमेन। 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 हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग निराश होकर, दुखी होकर प्रार्थना करते हैं, रो कर प्रार्थना करते हैं, है ना सुषमा? मगर जब जवाब मिलता है हम बहुत खुश होते हैं। आमेन। यस निसी कुछ ऐसा गवाही हम पहले सुनेंगे। यस। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे बीच सिस्टर संगीता है जो 5 साल से प्रार्थना करती थी। परमेश्वर ने उन्हें 2 BHK घर देके मीरा रोड में आशीषित किया है और उनके हस्बैंड को भी अच्छी जॉब देकर आशीष किया है। ओ संगीता के लिए प्रभु ने अच्छा कर दिया, है ना? ये मुंबई में आजकल 2 BHK का घर खरीदना बहुत मुश्किल काम है। एक 1 रूम किचन भी खरीदना बहुत मुश्किल काम है। मगर देखो प्रभु ने ये लॉकडाउन के सीजन में संगीता बेटी को एक अच्छा कर दिया
मैं जाके प्रार्थना करके वो परिवार के लिए उस घर का दरवाजा खोल दिया। आमेन। ओ ये 2022 फरवरी में प्रभु ने मुझे कहा ओपन डोर, हालेलुया। हालेलुया। दरवाजे खुलेंगे। आमेन। आमेन। हालेलुया। तो संगीता, आप प्रभु आपको दिया हुआ घर में हमेशा प्रभु की स्तुति और धन्यवाद होते रहना, ना झगड़ा ना लड़ाई। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट ब्रदर नरेश जो 38 साल के हैं, उनके 3 भाई बहन हैं और उनके शादियां नहीं हो रही थी। उन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया था और वो सबसे बड़े होने के कारण वे बहुत चिंतित थे। जनवरी महीने में उनकी बहन का शादी हो गया और ये पिछले महीने फरवरी महीने में उनका भी शादी हो गया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये नरेश कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं कांदीवली। ओ कांदीवली से नरेश, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। वो तकरीबन 2 साल से हमारे प्रेयर टावर से जुड़े हुए हैं। वो लोग 4 बच्चे हैं, चारों इतने सुंदर है, चारों अच्छे नौकरी करते हैं। आमीन। बहुत सारे रिश्ता। मेरे को उसके डैडी ने कहा जब उसकी बहन को 18 साल हुआ तब से शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे, नहीं हुआ। उसने कहा उनके पूरे खानदान का यही हालत है। नरेश का डैडी के 3 भाई है, उनके बच्चों को भी शादी रुका है। मगर प्रभु का धन्यवाद करता हूं, सब लोग बोला 38 साल हो गया, चाहे उसकी बहन को 40 साल। आमीन। देखो, मगर प्रभु ने सब कुछ किया। बहन की शादी हो गई, भाई का भी शादी हो गई। अभी 2 जन का शादी है, वो भी इस साल होगा। आमेन। आमीन। इस साल बढ़ोतरी का साल है। यस। ब्रदर नरेश, आमीन, वफादार रहना, परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूलना। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सिस्टर वर्षा मलाड से, इनके शादी को 6 साल हो चुका था, उन्हें संतान नहीं था। उनके यूट्रस में गांठ होने के कारण बहुत परेशानियां हो चुकी थी। हमारे पास उन्हें प्रार्थना निवेदन दिया था। प्रभु ने उन्हें सुंदर बेटा देकर आशीषित किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। मुझे मालूम है वर्षा किधर रहते? मलाड से। मलाड में रहता है। मुझे मालूम है वर्षा जब मेरे पास आया तो डिप्रेशन में आए थे, है ना? आमीन। वो तनाव में आए थे क्योंकि उनके ससुराल वालों ने उनसे कहा बच्चे नहीं है तो हम तुझे छोड़ के दूसरे शादी कराएगा। आमीन। इन लोगों को मालूम नहीं था संतान प्रभु की ओर से आते हैं। संतान प्राप्त करने का सौभाग्य प्रभु देता। आमीन। हालेलुया। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ने वर्षा को आशीषित किया, उनको एक खूबसूरत बेटा दिया। आमीन। हालेलुया। अभी बातें पलट गई। जो सास उसका गाली देते थे, आमीन, जो परिवार के लोग उसका निंदा करता था, अभी वो लोग वर्षा का आदर करते हैं। आमीन। आमीन। इसलिए प्रभु ने रिबेका से कहा तेरे घर में जो पुत्र जन्मेगा वो तेरा निंदा दूर करेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू वर्षा। आमीन। परमेश्वर से प्रेम करते रहो, कभी नहीं भूलना। आमीन। यस, अगला सिस्टर रीठा, वो पनवेल से है। वो अपने भाई के घर में ब्यूटी पार्लर चलाते थे। और सिस्टर रीठा, आमीन, मैं बहुत सामने से उनको जानता हूँ। वो पनवेल से संडे हमारे इधर प्रेयर में आते थे, फास्टिंग प्रेयर में आते थे। आमीन। उनके बाड़े बहुत साल से बाड़े के घर में वो ब्यूटी पार्लर चलाता था, मगर प्रभु की इच्छा से उनको पनवेल सिटी में एक बड़ा शॉप खरीदने के लिए अपना पार्लर, आमीन, इतना सुंदर है, एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के 4 शॉप उसने खरीदे। आमीन। हालेलुया। कभी कभी विलंब होता है हमारे प्रार्थना का जवाब आने के लिए, मगर याद रखना जितना विलंब होती है उतना अच्छा होगा। हालेलुया। आमीन।
एक कहावत है, देर का फल मीठा होता है। सबको जल्दी चाहिए, मगर मीठा, कई बार मीठा मेरे से पूछा कब होगा कब होगा। आमीन। मैं बोला इन हिज टाइम, परमेश्वर का टाइम पर आएगा। आमीन। रीटा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। उसने अपना शॉप का नाम ग्लोरी रखा है। यस, महिमा का कारण बने। आमीन। यस। सिस्टर प्रियंका मनोरी से हाँ। पिछले 3 साल से उनकी मम्मी लकवा के कारण बिस्तर में है। उन्होंने प्रार्थना का तेल लगाया, परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से चंगाई दी है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। बाइबल में लिखा, यदि तुम में से कोई बीमार है, अभिषिक्त लोग प्रार्थना किया हुआ तेल लगाकर प्रार्थना करने से वो चंगे हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने उस मम्मी को चंगा किया। हालेलुया। मैं प्रियंका का धन्यवाद करता हूँ, सुबह सुबह आके इधर से प्रार्थना का तेल लेके जाते थे। आमीन। ऑफिस जाने के पहले अभिषेक का तेल लगा के प्रार्थना करते थे। आमीन। प्रभु ने उसको खड़ा किया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कितना सच्चा और प्यारा। यस, आमेन। हमारे पास बहुत सारे प्रार्थना निवेदन आया है। सिस्टर सुकन्या, आमीन, भाईंदर से ब्रेस्ट कैंसर से परेशान है, जीवन और मृत्यु के लड़ाई में। ब्रदर जैन थाना से वो डिप्रेशन में है। आमीन। उनके पत्नी और उनके बच्चे, उनको शांति नहीं देता। अगला ब्रदर फिरोज, वो मीरापुर में रहता है, उनको सोरियासिस की बीमारी है, मतलब एक प्रकार का स्किन कैंसर। आमीन। अब प्रार्थना कीजिए। सिस्टर अनिता अंधेरी, शादी हो गई, उनको भी संतान नहीं है, 8 साल बीत गई। आमीन। सिस्टर सुजाता, ये बांद्रा से, इनका शादी नहीं हुआ। आमीन। प्रभु का आशीष हो, इस साल उनका शादी हो। ब्रदर विकास, उसने घर लिया था, मगर उसका नौकरी चले जाने के बाद, बिजनेस ठप होने के बाद, हर महीना 1.5 लाख रुपया भारी लोन भरना पड़ता है। अभी बैंक वाले जब्त करने के बारे में सोचे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु समाधान करें। ओके। तो इन तमाम बातें मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे लोगों का प्रार्थना निवेदन हमारे पास आते हैं। ओके। हम लोग प्रेयर करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। मैं चाहूंगा प्रभु का बेटी सुषमा इन तमाम लोगों के लिए छोटा सा प्रार्थना करेगी। यस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु गाँव चरण में फिर से एक बार आते हैं पिता। आवाज उठा के प्रार्थना करो, फेसबुक लाइव में जाने। हाँ। तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जितने प्रार्थना निवेदन है प्रभु, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में हम रखते हैं पिता। प्रभु हम नहीं जानते प्रभु, तू सब कुछ जानता है। असंभव को संभव करने वाले आप खुदा प्रभु। प्रभु आज इन सब बच्चों के परिवार के अंदर तेरे पवित्र वचनों को भेज दे पिता, और उनके जीवन के अंदर पिता जो रोग आत्मा है, जो पिता परमेश्वर जो कमी कटी है, उनको तू दूर कर। हम विश्वास करते हैं पिता, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं और अद्भुत तरीके से कार्य करते हैं। हम विश्वास करते हैं ये महीना खत्म होने के पहले हर एक के परिवार के अंदर बड़ी गवाही आने के लिए इस मंदिर के अंदर तू मदद कर। और हम विश्वास करते हैं प्रभु, तूने हमारी हमेशा प्रार्थनाओं को सुना है और तूने चंगाई और छुटकारा दिया है। और प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठाने के लिए पिता तू मदद कर पिता। और तेरे बेटा जितने बेटे बेटियां प्रार्थना करते, उनको प्रार्थना में और मजबूत कर और सामर्थ्य शक्ति बुद्धि आत्मा बल से भर दे, ताकि हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तब प्रभु लोगों का छुटकारा और समाधान हो। और तेरे भवन के अंदर बड़ी महिमा होने के लिए पवित्र आत्मा तू मदद कर। तूने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद करते। सारा महिमा दर आपको देते, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना का
आयोजन है बाइंदर प्रेयर टावर में। हम आपको हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। हर गुरुवार के दिन गोराई प्रेयर टावर में मध्यस्थी प्रार्थना और काउंसलिंग भी होती है। आमीन। यदि आप एक दिन इस प्रेयर टावर में बिताना चाहते हो, हम आपका स्वागत करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू।